रहे साथी, देश में उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो चुका, परिणाम भी आ गए। लेकिन एक सवाल है कि इंडिया गठबंधन के साथ किन गद्दारों ने धोखा किया। वो कौन से ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ विश्वासघात की है, गद्दारी की है। आज मैं उनमें से कुछ नामों के बारे में बताने वाला हूं, जिनके नामों की चर्चा सोशल मीडिया पर काफी तेजी से हो रही है कि ये लोग इंडिया गठबंधन के साथ, राहुल गांधी के साथ, अखिलेश यादव के साथ गद्दारी कर सकते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में पकड़े गए गद्दारी करने वाले सांसद, जानिए उनके नाम। इन 5 एमपी पर सबसे ज्यादा शक, कौन है वो गद्दार, मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि कौन से वो 5 राज्यसभा के सांसद हैं जिन पर शक की सुई सबसे ज्यादा जा रही है, और कौन वो लोग हैं जो 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट किए थे। आज मैं बताने वाला हूं आपको। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। अब यहां पर आपको समझना है, पहले आपको जान लीजिए किस पार्टी का कितना सांसद है लोकसभा में साथियों। अब यहाँ पर पढ़ सकते हो लोकसभा में कौन किस पर भारी। यहाँ पर देखिए एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के पास 293 है, भाजपा के पास 240 है, तेजपा के 16 है, जदयू के पास 12 है, शिवसेना शिंदे के पास 7 है, लोजपा चिराग के पास 5 है, रालोद के पास 2 है, जनसेना पार्टी के पास 2 है, जेडीएस के पास 2 है, अजासू के पास 1 है, एजीपी के पास 1 है, अपना दल सोनेलाल के पास 1 है, हम के पास 1 है, एनडीएमके के पास 1 है, और राकपा के पास 1 है, यूपीपी रिबलर के पास 1 है। और यहाँ पर रुख स्पष्ट नहीं है, यानी 293 यहाँ पर सांसद जो कि एनडीए में आते हैं इनके पास है। अब यहाँ पर जो ना इधर है ना उधर हैं, ये उनकी संख्या साथियों, रुख स्पष्ट नहीं है। बीपी जो कि 1 सांसद है, जेडीएम जो 1 सांसद है, एसडीकेएम जो 1 सांसद है, निर्दलीय 7 सांसद है, यानी कुल मिला के 10 ऐसे सांसद हैं जिनका रुख ना इंडिया गठबंधन की तरफ है ना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की तरफ है। अब यहाँ पर देखिए विपक्ष के पास 239 सांसद हैं, कांग्रेस के पास 99 है, समाजवादी पार्टी के पास 37 है, टीएमसी के पास 28 है, द्रमुक के पास 22 है, शिवसेना उदय ठाकरे के पास 9 है, राकपा एनसीसी के पास 8 है। और यहाँ पर आप देख सकते हो वाईएसआर कांग्रेस के पास 4 है, मकपा के पास 4 है, राजद के पास 4 है, झुंझुनू के पास 3 है, आप के पास 3 है, आयुमेल के पास 3 है, भकपा व माले के पास 2 है, नेका के पास 2 है, भकपा के पास 2 है, बीएसके के पास 2 है, ऐसा मैंने अवैसी के पार्टी के पास 1 है, आजाद समाज पार्टी के पास 1 है, बीएपी के पास 1 है, केरल कांग्रेस के पास 1 है, रालोपा के पास 1 है, आरएसपी के पास 1 है, सियाद के पास 1 है। यानी कुल मिला के 239 सांसद यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पास हैं और 293 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास है, और 10 ऐसे सांसद हैं जिनका रुख स्पष्ट नहीं है। अब यहाँ पर आगे देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 एनडीए के पास बहुमत से 31 सांसद ज्यादा थे। सांसद की मौजूदा स्थिति, बहुमत यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में कितना बहुमत चाहिए, 391 वोट, जबकि लोकसभा में 542 सांसद हैं और राज्यसभा में 240 है। यहाँ पर आप देखिए 1 सीट खाली है और यहाँ पर 5 सीट खाली है, तो यहाँ पर आप देखिए कुल वोट 782 है। राजनीतिक गठबंधनों की मौजूदा स्थिति, एनडीए के पास 422 है और यहाँ पर इंडिया के यानी इंडिया गठबंधन के पास 312 है। सांसद बहुमत से 21 सांसद ज्यादा थे भाजपा के पास, और इंडिया गठबंधन के पास लगभग 1 कम 80 सांसद कम थे। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि कौन कौन वो गद्दार है जिस पर शक की सुई सबसे ज्यादा घूम रही है कि इसने गद्दारी की है, क्रॉस वोटिंग की है, वोट खराब किया है। अब पहला नाम आता है दिल्ली की स्वाति मालीवाल। ये राज्यसभा सांसद हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी साहब की नई भक्त बन चुकी है। पहले अरविंद केजरीवाल के साथ थी, दिल्ली की सड़कों पर घूमा करती थी, कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल करती थी, लेकिन अचानक समय का पहिया घूमा और ये अंधभक्त बन गई। ये आम आदमी पार्टी ने भी स्वीकारा है कि जो हमारा राज्यसभा सांसद है, महिला है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई हैं और उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। यानी इनका कन्फर्म है कि इन्होंने 100% क्रॉस वोटिंग की है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में साथियों। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है राघव चड्ढा। इनका नाम सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बन रहा हुआ है। क्यों बन रहा है? शक की सुई इन पर घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे,
जो अरविंद केजरीवाल पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल में थे, तो ये साहब चुप थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर शक का सुई इसलिए घूम रहा है कि कभी कभी ये बिल्कुल एकदम से मौन स्थिति में चले जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। आम आदमी पार्टी इतनी संघर्ष कर रही है, दिल्ली हो पंजाब हो, लेकिन यहाँ पर इन बाहर से यानी स्टेडियम में बैठकर ये मैच देखते रहे साथियों। अब यहाँ पर तीसरा नंबर पर आता है प्रियंका चतुर्वेदी, जो पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस के बाद उद्धव ठाकरे में इसके पार्टी में इस समय है। अब जो खबर यह है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में जा सकती हैं। मोदी साहब की तारीफ करने लगी हैं धीरे धीरे, तो सबसे ज़्यादा शक की सुई इन पर जा रही है। और क्यों जा रही है? क्योंकि ये लगातार मोदी जी की तारीफ भी कर रही थी, बीच में आपने देखा होगा। तो शक की सुई सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर इनके नाम की भी चर्चा है कि इन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की होगी। अब आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए साथियों। अब राजीव शुक्ला एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इधर के साथ भी खेलते हैं, इधर के साथ भी खेलते हैं, जो देहाती भाषा में पेटी गोल कहा जाता है, यानी ना पक्ष के हैं ना विपक्ष के हैं, बीच में बढ़िया मैच खेलते हैं। राजीव शुक्ला जो कि दोनों पार्टी यानी चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, लगातार ये मजबूती के साथ रिश्ता, पुल वाला रिश्ता बढ़िया बनाए हुए हैं। तो शक की सुई इन पर भी जाती है। सोशल मीडिया खोलिए आप, राजीव शुक्ला का नाम लिखिए, तो इनके नाम की भी काफी चर्चा हो रही है साथियों। अब यहाँ पर एक नाम आता है शशि थरूर, ये भी काफी चर्चा के विषय में इनका नाम भी है। और लगातार कयासों का बाजार गर्म है कि शशि थरूर ने भी इंडिया गठबंधन के साथ गद्दारी की है। अब ये भविष्य के गर्भ में है की है ना की है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया ट्विटर हुआ यूट्यूब हुआ खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शशि थरूर ने भी गद्दारी की है। लगातार उनके नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन अभी ये शक है, अभी शक की पुष्टि नहीं हुई साथियों। अब आपको अपना राय देना, बताना है कि आपके हिसाब से क्या शशि थरूर गद्दारी कर सकते हैं, क्योंकि आपने बीच में देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नरम मिजाज रखते हैं और मोदी जी की काफी तारीफ करते रहते हैं, कांग्रेस के खिलाफ भी काफी शब्द बोलते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए राजीव शुक्ला, इनके बारे में बता सकते हैं क्या इन्होंने गद्दारी की है? प्रियंका चतुर्वेदी, जो आप बताइए क्या इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है? राघव चड्ढा, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में क्या इन्होंने गद्दारी की है? स्वाति मालीवाल, इन पर 100% शक है, क्या इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है? अब आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए ताकि लोगों का राय मिल सके। और लोकतंत्र में लोगों का राय सर्वप्रथम होता है। अपना राय दीजिए और बताइए क्या आपके हिसाब से कौन कौन गद्दारी कर सकता है। कमेंट बॉक्स खुला है, उसके नाम आप लिख सकते हो। तो वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।